जय श्री कृष्ण मित्रों। आज आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017। ये कब प्रसिद्ध हुआ गैजेट में और इसमें कितने सेक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नंबर GSR 634E में जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 59 ऑफ 1988 जिसका सेक्शन है 118, जिसमें रूल्स दिए गए मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन के। जो अर्लियर रूल्स थे जिसे बोलते हैं हम रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन 1989, जिसको कैंसिल करके नया रूल्स गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में प्रसिद्ध किया था। कब किया था? तो 26 जून 2017 को ये प्रसिद्ध हुआ था गैजेट में, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 40 तक के सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन किसे बोलते हैं? तो फर्स्ट सेक्शन बोलते हैं रेगुलेशन में कॉल्ड एज मोटर व्हीकल रेगुलेशन 2017। जो पहले का जो रूल्स था जिसे बोलते हैं रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन 1989 को कैंसिल करके गवर्नमेंट ने थोड़ी चेंजेस करके नया रूल्स लाया था, जिसका नाम था मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017। सेक्शन 2 था जिसमें थे डेफिनेशंस। तो हमने कई सारी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है मैं आपको देता हूँ। जिसमें एक डेफिनेशन लॉन्जिट्यूडनल मार्किंग। तो लॉन्जिट्यूडनल मार्किंग हम किससे बोलेंगे? तो हाईवे पे जो 4 लेन 2 लेन को डिवाइड करने के लिए 2 लेन है तो उसमें डिवाइड करने के लिए जो बीच में मार्किंग की जाती है रोड के, जो अपने रोड है उसके पैरेलल, जिसे बोलते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल मार्किंग। बरोबर है, ये इंपॉर्टेंस है। ये कुछ डेफिनेशन दी है, बाकी कई सारे डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेजर रोड है, नेशनल हाईवेज है, पार्किंग है। बरोबर है, ये सब डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी एक डेफिनेशन और दी है उसमें साइलेंस जोन। तो साइलेंस जोन किसे बोलते हैं? तो साइलेंस जोन मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे हॉर्न हम नहीं बजा सकते। वैसे ऐसे कौन कौन से एरिया है? तो हमें मालूम है कि हॉस्पिटल्स है, जो स्कूल के आजू बाजू के जो एरिया है, जिसे हम वहाँ पे ज़्यादा हॉर्न नहीं बजा सकते। वहाँ पे के जो सक्षम अधिकारी है वो वहाँ पे क्या लगा देते हैं? प्रतिबंध लगा देते हैं। बरोबर है। उसके बाद है स्टेट हाईवे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। बरोबर है। एक डेफिनेशन है ट्रैफिक आइलैंड। ट्रैफिक आइलैंड मीन्स जो व्हीकल लेके हम सिटी के बाहर निकलते हैं वहां पे क्या होता है? तो 4 रास्ता मिलते हैं। बरोबर है? उसके रोड पे कुछ निशाने रखते हैं। बरोबर है। तो जो ऐसा एरिया है जिसे बोलते हैं हम ट्रैफिक आइलैंड। बरोबर है। तो ये सब एरियाज है जिसे हम बोलेंगे ट्रैफिक आइलैंड। बरोबर है। अभी आगे देखते हैं हम सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 है ड्यूटी टुवर्ड्स अदर रोड यूजर्स एंड जनरल पब्लिक। बरोबर है। इट मीन्स कि रोड पे जो व्हीकल चलाते हैं, वो व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर हो या पर्सनल व्हीकल वाले हो, वो रोड पे कहीं पर भी वाहन को चला नहीं सकते हैं, कहीं पर भी खड़ा नहीं रह सकते हैं और कहीं पर भी पार्क नहीं कर सकते। बरोबर है। क्यों कर नहीं सकते हैं? तो उसका एक रूल्स है, हम कहीं पर भी वाहन अपना वाहन पार्क नहीं कर सकते, कहीं पर हम नहीं नहीं रोक सकते। बरोबर है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, हम कहीं पर भी नहीं चला सकते। उसका जो लेन है उस लेन में ही हमें चलाना है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हैरान परेशान नहीं करना चाहिए रोड पे। बरोबर है। ऐसे व्हीकल हमें चलाना चाहिए, तो ये अपनी एक फर्ज है। बरोबर है। उसके बाद आगे है सेक्शन नंबर 4 यूज ऑफ रोड्स बाय व्हीकल्स। हम व्हीकल चलाते हैं रोड पे तो उसमें हमें क्या क्या यूज करने हैं। बरोबर है। तो याद रखो, तो जो व्हीकल चलाते हैं वो व्हीकल चलाने के लिए परफेक्ट ड्राइवर होना चाहिए पहले तो। बराबर, परफेक्ट ड्राइवर होना चाहिए। उसके बाद हम जो भी व्हीकल चलाते हैं वो कैरेज वे, मतलब जो भी मार्क किए होते हैं रोड पे, उसी रोड पे हमें चलाना है। बोले और कहाँ पे चलाना है? एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे चलाना है। आपको मालूम होगा कि आपको व्हीकल एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे चलाना है। बरोबर है। रोड पे जो जो साइन है वो आपको देखने हैं। उस देखने के बाद आपको ऑलवेज रोड के कहाँ पे चलाना है? तो लेफ्ट हैंड बाजू पे चलाना है, क्योंकि जो सामने से व्हीकल आएंगे वो कहाँ पे होंगे? आपके
राइट हैंड बाजू पे होंगे, तो आपको ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, बरोबर है। अभी कोई व्हीकल सामने से आ रहा है तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, आपको ओवरटेक नहीं करना है। आपको कब ओवरटेक करना है कि जब आपको लगता है कि सामने वाला व्हीकल बहुत दूर है और आप अपनी स्पीड से आगे निकल जाएंगे, तो आप निकल सकते हो, उसके राइट हैंड बाजू से आप आगे निकल सकते हो। आपको लेफ्ट हैंड साइड से कभी ओवरटेकिंग नहीं करना है, बरोबर। ये सब रूल्स है ड्राइविंग के, ये रूल्स है। अभी हम कई बार एक पर्वत पर ड्राइविंग कर रहे थे, तो क्या होता है कई बार कि ऐसी जगह पर हमें सामने से आता व्हीकल नहीं दिखाई देता, क्योंकि इतने ज्यादा रोड ऊपर नीचे होते हैं तो हमें वो सामने वाला व्हीकल नहीं दिखाई देता। इसलिए हमें क्या करना है, तो कभी भी ओवरटेकिंग नहीं करना है। सामने वाला व्हीकल हमें दिखे कि हाँ सामने से आ रहा है और दूर है तो हम निकल जाएंगे तो ठीक है, बाकी हमें कभी ओवरटेकिंग नहीं करनी है। और ओवरटेकिंग ऑलवेज कहाँ से करनी है, तो ड्राइवर के राइट हैंड बाजू से करनी है, या देखो लेफ्ट हैंड बाजू से नहीं करनी है, बरोबर है। अब एक लाइन वाले जो व्हीकल है, अभी आपको मालूम होगा अभी रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन भी है। लेकिन जो एक लेन वाले रोड है उसमें हमें कभी अपनी व्हीकल की गति को नहीं बढ़ाना है, ऑलवेज लो में ही हमें वहां पे चलना है, बरोबर है। मतलब जो वन वे है उसमें हमें ज्यादा फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है, जो रोड पे लिखा है ऐसे ही हमें वो ड्राइविंग करता रहने है, बरोबर है। ये हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक हमें ड्राइविंग करते रहना है, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं हम कि सेक्शन 5 है ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर्स एंड राइडर्स। अब चलाने वाला ड्राइवर और जो बैठने वाले पैसेंजर है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो यार रखो, जो वाहन चलाता है उसे पहले चेक करना है कि वो शारीरिक और मानसिक ये व्हीकल चलाने के सक्षम है या नहीं है, वो पहले चेक करना है, बरोबर है। बाद में उसे क्या चेक करना है, तो जो अपना व्हीकल चलाता है वो व्हीकल को चेक करना है, तो व्हीकल रोड पे चलने के सक्षम है क्या नहीं है वो भी उसे चेक करना है, बरोबर है। फिर इस रोड का यूज करने वाले कई कई लोग होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जो रोड पे पैदल चलते हैं, साइकिल सवार होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ओल्ड व्यक्ति होते हैं, और कोई बार अपंग व्यक्ति होते हैं, जो क्या करते हैं वो रोड पे चलते हैं, तो उनको उनकी सुरक्षा को देख के हमें ड्राइविंग करते रहना है, बरोबर है। बाद में हमारी स्पीड को भी हमें कंट्रोल करना है, बरोबर है। क्योंकि आपको अब मालूम होगा कि कई बार रास्ते में अकेले इंसानों नहीं लेकिन प्राणी भी आ जाते हैं, बरोबर है। कुत्ते हैं, बरोबर है, ये ऐसे कई बार वो रास्ते में आ जाते हैं, तो हमें वो भी चेक करना है कि रास्ते पे चलने के लिए हमें क्या क्या ड्राइविंग कैसे करनी है। फिर जो ड्राइविंग चलाता है उसे ऑलवेज सीट बेल्ट यूज करना है, बरोबर है। फिर जो बच्चे को लेके घूम रहे हैं उनको भी देखना है कि अपने बच्चे को बैठा के वो सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि कई बार बच्चे क्या ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसीलिए। उसके बाद है जो साइड कार, मतलब जो साइड में व्हीकल आते हैं, आपको मालूम होगा कि जो अपने व्यक्ति उसके लिए साइड कार भी होती है, तो वो लोग के लिए देखना है कि वो लोग भी हेलमेट पहने, दोनों को दोनों हेलमेट पहने और चलाएं, बरोबर। फिर देखना है कि जो ड्राइविंग करता है वो कभी भी अपने गाड़ी में लाउड नॉइज नहीं करे, मतलब म्यूजिक ज्यादा नहीं जो है। उसके बाद है वो कभी मूवीज और पिक्चर नहीं देखेगा, बरोबर है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है उसका ध्यान विचलित हो जाता है और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जो ड्राइवर है वो कभी अल्कोहल है, कोई कैफी पदार्थ है, धूम्रपान है, वो कभी उसे नहीं करना है, वो कंपल्सरी देखना है कि ये सब उसको ड्राइविंग को कभी नहीं करना है। फिर वो व्हीकल कहाँ पे चलाता है वो भी देखना है, मतलब सिटी में है, हाईवे पे है, बरोबर, वो सब हमें देख के ही उसे करना है, बरोबर। ये क्या है, ये सब इम्पोर्टेंस है। कई बार ऐसा होता है कि लोग व्हीकल चलाते हैं तो अपने हाथ स्टीयरिंग पे से ले लेते हैं, वो ठीक नहीं है, बरोबर है। साइड हमें लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करना है, तो हमें ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड की लाइट लगा के हमें लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करना है, वो सब हमें सब देखना है उसमें, ऐसे ही हमें नहीं घूम जाना है। मतलब ये ड्राइविंग ड्राइविंग के लिए सब रूल्स है, रूल्स के मुताबिक ही हमें ड्राइविंग करनी है। ऐसा नहीं है हम गाड़ी पर बैठे गाड़ी चल गई हमें ड्राइविंग आ गया, नहीं है।
हमें ड्राइविंग लिए कंप्लीटली करना है, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं हम कि लैंड ट्रैफिक, तो सेक्शन 6 है जिसे बोलते हैं हम लैंड ट्रैफिक। लैंड ट्रैफिक में क्या है कि जिस रोड पे हम ड्राइविंग करते हैं, मतलब उस लैंड पे कई लोग, दूसरे लोग भी होते हैं जो ड्राइविंग करते रहते हैं। अभी लैंड ट्रैफिक में क्या है कि आपको जब भी लैंड ट्रैफिक में हो तब आपको किसी भी तरफ टर्न करना है तो आपको सिग्नल का यूज करना है, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं घुस जाना है। क्योंकि आपको देख पता होगा कि रास्ते में येलो मार्किंग होती है, व्हाइट मार्किंग होती है, वो सब मार्किंग होती है, वो क्या बोलती है वो भी आपको देखना है कि वो क्या है, बरोबर। क्रॉसिंग आते क्रॉसिंग पे मार्किंग होती है, वो सब आपको देख के आगे जाना है कि आपको कैसे ओवरटेकिंग करना है। आपको मालूम होगा कि जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो रास्ते में येलो मार्किंग होती है, मतलब वहां पे आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है, बरोबर है। व्हाइट है तो आपको ओवरटेकिंग करनी है, लेकिन कहाँ से, जो खाली बाजू है, मतलब जो ड्राइविंग करता है उसके राइट हैंड बाजू से आपको आगे जाना है, डायरेक्टली आगे नहीं जाना है, बरोबर है। ये सब हमें देखना है कि कैसे हमें ड्राइविंग करते रहना है, बरोबर है। फिर ड्राइविंग के लेन ट्रैफिक के कुछ रूल्स है, बरोबर है। उसके बाद है राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे, बरोबर। और राइट ऑफ वे क्या है, तो रास्ते पे जहां पर स्टॉप दिखे तो हमें ऐसा नहीं कि वहां पे स्टॉप हो जाना है, लेकिन वो स्टॉप ऐसा है कि हमें कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो हमें वो स्टॉप लाइन पे ही गाड़ी खड़ी करनी है, बरोबर। उसके आगे या पीछे नहीं करनी है, बरोबर। आपको मालूम होगा कि आप कोई भी रास्ते पे जाओ, नेशनल हाईवे पे जाओ, स्टेट हाईवे पे जाओ, आपको ये निशानी तो कहीं पर भी मिलेगी स्टॉप की, क्योंकि स्टॉप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइवर कंटिन्यूसली वो नहीं करता है ड्राइविंग, बरोबर। तो उसके लिए ये जरूरी है, बरोबर है। मीन वो गेट जो बोलते हैं उसको स्टॉपिंग मीन्स बोलते हैं राइट ऑफ वे, बरोबर। कि आपको मालूम है रास्ते पे जो लाइन की होती है व्हाइट, वो कैसे होती है, टूटक होती है, थोड़ी की होती है, बाद में थोड़ा गैप छोड़ के फिर से वो करते हैं, बरोबर। वो सब हमें देख के आगे बढ़ते रहना है, कि जिसे बोलते हैं हम राइट ऑफ वे। फिर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8। और सेक्शन नंबर 8 क्या है, तो सेक्शन नंबर 8 है राइट, लेफ्ट एंड यू टर्न्स, बरोबर। तो हमें यू टर्न करना है, बरोबर। ये 3 टर्न है, एक लेफ्ट है, एक राइट है और यू टर्न है। यही जो 3 टर्न है उसमें एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। आपको देखना है आपको किस तरफ टर्न लेना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न लेना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेटर या अपना हाथ निकाल के दिखाना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेना है, फिर आपको वो टर्न लेंगे तो अच्छा है, बरोबर। वो टर्न भी कैसी जगह पे लेना है कि जहाँ पे डिवाइडर हो वहां पे। ऐसा नहीं है कि हम रोड पे डायरेक्टली कूद के हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें जिस जगह पे लेफ्ट टर्न लेना है उसी जगह पे देखना है कि ड्राइविंग साइड पे हमें लेफ्ट इंडिकेटर देना है और अपना हाथ दिखाना है, दोनों में से एक दिखा के हमें लेफ्ट टर्न लेना है। हम डायरेक्टली नहीं टर्न ले लेंगे, बरोबर है। जैसे ही एक है सेकंड है राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में हमें देखना है कि हम राइट हैंड साइड कैसे लेते हैं। सेम ऐसा ही है, राइट साइड को आपको टर्न लेना है तो आपको सेम इंडिकेटर देना है राइट हैंड साइड के लिए। और आप टू व्हीलर चलाते हो तो अपने हाथ का भी यूज कर सकते हो। आपको मालूम होगा कि जो थ्री व्हीलर यूज करते हैं, मतलब जो रिक्शा यूज करते हैं, वो लोग तो पैरों से करते हैं, एक पैर बाहर निकालते हैं, एक दूसरी तरफ पैर निकालते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें हाथ का यूज करना है, अदरवाइज हमें इंडिकेटर यूज करना है। हमारे पास इंडिकेटर है तो इंडिकेटर का यूज करना है। इंडिकेटर जिस तरफ आपको टर्न लेना है उसी तरफ का इंडिकेटर बता कि आप टर्न ले सकते हो, बरोबर है। फिर यू टर्न है, और यू टर्न कैसा है, तो यू टर्न हर एक रास्ते पे कंपल्सरी नहीं होता है, बरोबर है। यू टर्न कैसा होता है, कई कई रास्तों पे वो ट्रैफिक नहीं हो इसलिए प्रतिबंध हो जाता है उस पर, बरोबर है। तो उसी रास्ते पे आप देखना कि किन किन रास्तों पे यू टर्न नहीं ले सकते हो आप। तो जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, आप वहां पे यू टर्न नहीं ले सकते हो। जहाँ पे डबल या सिंगल लाइन की गई हो वहां पे भी आप यू टर्न नहीं ले सकते हो, बरोबर है। तो आप ऐसे किसी जगह पे यू टर्न ले सकते हो, या देखो कई बार ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, आप उस जगह पे यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि उसी जगह पे आपको क्या होता है तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप वहाँ पे भी ले ले सकते हो, बरोबर है। तो आपको जिस जगह पे यू टर्न लेना है तो वहाँ पे स्पष्ट एक निशान की होगी कि आप यहाँ पे यू टर्न ले सकते हो, मतलब जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा ना हो आप उसी जगह पर यू टर्न ले सकते हो। अदरवाइज आपको जो सर्कल हो सर्कल घूम के आना पड़ता है, तो यू टर्न आप ऐसी जगह पे ले सकते हो जहाँ पे ट्रैफिक कम हो।
अदरवाइज आप जहाँ पे 4 रास्ते होते हो या जहाँ पे यू टर्न का सिंबल हो वहां से यू टर्न लेना है, क्योंकि कई बार कैसा होता है जो बड़े व्हीकल्स होते हैं वो यू टर्न डायरेक्टली नहीं होते, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए यू टर्न के लिए आपको चौकड़ी पे ही यूज करना होता है। अभी आगे देखते हैं हम, जिसका नाम है सेक्शन 9, प्रिकॉशन टू बी टेकन एट इंटरसेक्शंस। जो 4 रास्ता है वहां पे हमें क्या देखना है, बोलो हमारी सावधानी के लिए हमें वहां पे क्या देखना है। तो याद रखो, जहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन मतलब 4 रास्ता है, उसी रास्ते पे आप देखोगे तो राहदारी चलते होंगे, 2 व्हीलर वाले होंगे, 4 व्हीलर वाले होंगे, बरोबर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले होंगे, सब उसी जगह पर रोड क्रॉस करते होंगे, बरोबर। और उसी जगह पर आपको जंक्शन जब भी मिले वहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं या ट्रैफिक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, 2 लेन को साथ में छोड़ते हैं, बराबर, जो ऑपोजिट लेन होती है उन दोनों को साथ में छोड़ते हैं, इसीलिए ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता है, बरोबर। तो उसी रास्ते पे हमें देखना है कि हमें जहां पर जाना है उसी लेन के लिए हमें क्या करना है, इंडिकेटर देना है और उसी लेन को हमें पार कर देना है, बरोबर है। तो ये सब देखना है क्योंकि उसी जगह पर क्या होता है, ट्रैफिक ट्रैफिक होता है और एक्सीडेंट के कई सारे संभावित उसी जगह पर है। उसके बाद है प्रिकॉशन टू बी टेकन इन द राउंड बाउंड्स, बरोबर। तो जो ट्रैफिक सर्कल होता है वहां पे क्या होता है, तो जो व्हीकल पहला आगे जाता है उसका पहला अधिकार होता है, मतलब वो पहला टर्न ले लेता है, वो बरोबर है, बरोबर है। उसी जगह पर हमें कई बार साइड सिग्नल के भी लेने हैं, बरोबर, किसी जिस जगह पर हमें टर्न लेना है उसी जगह पर हमें क्या वो इंडिकेटर दिखाना है और हमें टर्न ले लेना है। जिसके बाद है इंडिकेशन ऑफ सिग्नल्स, बरोबर। मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि आपको जिस लेन पे जा रहे हो उसी लेन के आप किस तरफ जाना है, राइट हैंड बाजू जाना है या लेफ्ट हैंड बाजू जाना है। तो आपको जिस तरफ जाना हो उसी तरफ के लिए आपको सिग्नल यूज करना है, क्योंकि आपकी गाड़ी में सिग्नल कंप्लीटली चलने चाहिए और सिग्नल के मुताबिक आपको चलना है, बरोबर है। ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। या रखो आपके पीछे वाला व्हीकल बहुत तेजी से आ रहा है जिसको आगे जाना है, तो आपको उसे राइट हैंड साइड बाजू खाली करके देनी है और उसे आगे जाने देना है। तो आपको ये व्हीकल के चलाना है। लेकिन अभी क्या हो चुका है कि सबसे आगे मेरे पीछे सब आएंगे, मेरे से आगे कोई नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके खाली बाजू मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आगे चले जाते हैं। उसमें एक्सीडेंट के कई सारे संभावित है। मतलब आपको क्या करना है कि जब भी जिस तरफ आपको टर्न लेना है उसी जगह पे हमें इंडिकेटर दिखाना है। आगे देखते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल से आपको मालूम होगा जो बड़ी बड़ी सिटी है वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल लगे हुए हैं, जिसमें 3 लाइट होती है, लाल रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है और राहदारी को चलने के लिए भी लाइट्स होती है, क्योंकि वहां पे आपको मालूम होगा जिब्रा क्रॉसिंग लगाए हुए होते हैं, बरोबर। तो वो जगह ऐसी है, मतलब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, बरोबर, ऐसी जगह है। हमें ऑलवेज जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है मतलब राहदारी जो रास्ता है जिब्रा क्रॉसिंग उसके पीछे ही खड़े रहना है, उसके आगे नहीं जाना है। जब भी रेड लाइट दिखे तो हमें ऑलवेज उसके पीछे खड़े रहना है। उसके बाद हमें ज्यादातर हॉर्न नहीं बजाना है। आपको एक चीज मालूम नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि मुंबई जैसी सिटी में 90 हर्ट्ज के ऊपर हॉर्न बजा आप बजाते हो तो क्या होता है, आपको मालूम होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पे एक टाइमिंग टाइमर होता है जो 90 सेकंड के लिए या 60 सेकंड के लिए चालू होता है। मतलब आपका जो रोड पे ब्लॉकिंग है वो कितना है, तो 60 सेकंड के लिए है। आपने ज्यादातर हॉर्न बजा बजा के अपना वॉइस 90 हर्ट्ज से ज्यादा कर लिया तो उसमें 120 मिनट सेकंड और बढ़ जाएगी, मतलब आपको 120 मिनट फिर से खड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए ये रोड पे ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है, मतलब हमें ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना है उसी जगह पर, बरोबर है। हमें जब भी रेड लाइट दिखे तो हमें पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब जीब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े रहना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि वो रास्ता राहदारी रास्ता है, बरोबर है। ये हमें देखना है। फिर कई बार कैसा होता है कि लाइट लाइट चालू है तो हम लोग सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाला रास्ता खड़ा है तो हम निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। यह देखो, जब जब तक आपकी ग्रीन लाइट आपके दिशा में नहीं हो तब तक आपको नहीं जाना है, आपको वहीं खड़े रहना है, बरोबर है, क्योंकि राहदारी रास्ते हमें वहीं पे रुकना ही है, बरोबर है।
तो ये क्या है, इम्पोर्टेंस है। जब भी हमें ये दिखे ग्रीन लाइट तो हमें आगे जाना है, क्योंकि आगे जो रास्ता क्या है एकदम क्लीन है, हमें आगे जा सकते हैं। बरोबर, हमें जाना ही है कि जिस तरफ उसका निशान हो उसी तरफ हमें बिंदासली हम आगे जा सकते हैं। बरोबर है। और एक है लास्ट में है ट्रैफिक सिग्नल के लिए एक है एम्बर ट्रैफिक लाइट। वो एम्बर ट्रैफिक लाइट क्या है, तो एम्बर ट्रैफिक लाइट पे जब भी हम खड़े होते हैं मतलब वो किसके लिए, तो वो है राहदारी रास्ते के लिए। मतलब जिस रास्ते पे ही हमें लाइट दिखे, मतलब जो राहदारी है वो रास्ता को एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा रहे हैं, मतलब ये उसके लिए ही है, उसे स्टॉप लाइन बोलते हैं। मतलब उनके लिए ही है, जो लोग पदयात्री है वो आराम से एक रास्ते से लेकर दूसरे रास्ते पर आराम से इजीली से आ सकते हैं, इसलिए वो लाइट लगी होती है। बरोबर है। जिसके बाद है सेक्शन 13 जिसे बोलते हैं मैनुअल ट्रैफिक लाइट। और मैनुअल ट्रैफिक लाइट तो है नहीं, लेकिन आपको मालूम होगा कि उस जगह पे कौन खड़ा रहता है, तो ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं, जो अपना हाथ दिखा के या सीटी बजा के हमें खड़ा रहते हैं, आगे जाने देते हैं। बराबर, उसको भी हमें क्या है, वो पुलिस अधिकारी जो बोलते हैं उसको हमें निभाना है। ऐसा नहीं है कि वो बोले हम तो निकल जाएंगे, नहीं। उस जगह रास्ते पे कौन खड़ा रहेगा कि जो यूनिफॉर्म अधिकारी है वही उस रास्ते पे खड़े रहेंगे, तो वही आपको क्या करेंगे, नियमन करेंगे, आपको कहाँ पे जाना है वो आपको बोलेंगे, आप वहां पे जा सकते हो। बरोबर है। उसके बाद है सेक्शन 14 को बोलते हैं हम ओवरटेकिंग। और ओवरटेकिंग क्या है, तो ओवरटेकिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आपको ऑलवेज कहाँ से ओवरटेकिंग करना है, तो ड्राइवर के राइट में बाजू से ओवरटेकिंग करना है। या रखो जो हमारा 4 लेन होता है, बरोबर है, मतलब 2 लेन अप 2 लेन डाउन के लिए। तो 2 लेन में अप होता है जिसमें हम राइट हैंड साइड का रास्ता जो देखते हैं, बरोबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का रास्ता हम देखते हैं, तो जिसे बोलते हैं हम ड्राइविंग लेन बोलते हैं। और जो राइट साइड का रास्ता है जिसे हम बोलते हैं ओवरटेकिंग लेन। मतलब हमें जब भी ओवरटेकिंग करनी है तब हमें क्या पे आना है, तो ओवरटेकिंग लेन में आना है। बाकी ड्राइविंग के लिए हमें ड्राइविंग लेन में ही चलना है, ये हमें याद रखना है कि रोड के दाबी लेफ्ट हैंड साइड पे जिसे बोलते हैं हम ड्राइविंग, उसी लाइन पे चलना है। जब भी हमें ओवरटेकिंग करनी है तो भी हम इस तरफ आ सकते हैं, बाकी हमें ड्राइविंग लेन में ही चलना है। बरोबर है। ये उसके रूल्स है, जिसके रूल्स के मुताबिक हमें काम करना है। बरोबर है। हमें ऐसे रास्ते कि जो रास्ते बहुत छोटे होते हैं, बरोबर है, स्कूल एरिया है, हॉस्पिटल एरिया है, और जंक्शन है, बरोबर है, बहुत ज्यादा टर्न होते हैं, बरोबर है, उसी रास्ते पे हमें क्या करना है, तो ओवरटेकिंग नहीं करना है। ओवरटेकिंग करते करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, उससे बेटर हमें ओवरटेकिंग नहीं करना है। बरोबर है। तो ऐसे रास्ते पे ओवरटेकिंग करने के लिए मनाही होती है, वैसे ओवरटेकिंग हम नहीं कर सकते। बरोबर है। अभी हम देखते हैं आगे। सेक्शन 15 को बोलते हैं मर्जिंग इन ट्रैफिक। बरोबर। ये मर्जिंग ट्रैफिक क्या बोलते हैं कि नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे जिस रास्ते पे मिलते हैं जिसे बोलते हैं मर्जिंग ऑफ ट्रैफिक। बरोबर है। उसी जगह पे क्या होता है कि इंटरसेक्शन हो जाता है, जो सिटी के रास्ते और गांव के रास्ते सिटी में आते हैं तो उस वो रास्ते क्या हो जाते हैं, इंटरसेक्टिंग हो जाते हैं। बरोबर है। लोग जिसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, बरोबर है, मर्जिंग बोलते हैं। देन है स्पीड। अभी हमें क्या करना है कि जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसी रास्ते के मुताबिक हमें स्पीड को नियंत्रण करना है अपनी ड्राइविंग में। ऐसा नहीं है कि सब रास्ते पे हमें फास्ट चलाना है, ऐसा नहीं होता है। हमें जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे देखना है कि रास्ता कैसा है, उसके मुझे हमारी ड्राइविंग स्पीड कम या ज्यादा करनी है। आपको मालूम होगा हर रास्ते पे लिखा होता है कि फॉर मोटर व्हीकल 100 किलोमीटर। आप नेशनल हाईवे पे चलते हो तो लिखा होगा मोटर ड्राइवर मोटर के लिए 100, बरोबर। सपोज ट्रांसपोर्ट के लिए 60 वो लिखा होता है, आपको वो पालन करना है, देखना है, क्योंकि ज्यादा गति आप करेंगे तो एक्सीडेंट होने का भय रहता है। इसीलिए कई बार कैसा होता है कि हमें जो स्कूल एरिया है, हॉस्पिटल एरिया है, वहीं पे ज्यादा स्पीड नहीं करनी है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, बरोबर, इसमें एक्सीडेंट होने का भय ज्यादा है, इसलिए हमें ट्रैफिक मतलब स्पीड ज्यादा नहीं करनी है। उसके बाद है कीपिंग इन सेफ डिस्टेंस। हमें जब भी ड्राइविंग करें तो याद रखना है अपने आगे जो भी व्हीकल है उससे हमें 5 फुट तो दूर रहना ही है, क्योंकि वो इमरजेंसी ब्रेक लगा दे तो हम भी इमरजेंसी ब्रेक लगा सकते हैं, इसलिए नहीं तो क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाती है। मतलब हमें सेफ डिस्टेंस रख के ही व्हीकल को चलाना है। कई बार ऐसे ज्यादा बारिश होती है, बरोबर है, कई कई रास्तों में हिम वर्षा हो जाती है, ऐसे रास्ते में क्या करना है, एक डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस चला के रख के ही हमें आगे पर ड्राइविंग करनी है। बाकी क्या होता है कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्राइविंग बैकवर्ड्स। सेक्शन 18 क्या है, रिवर्स ड्राइविंग। हमें यह रखना है कभी रिवर्स ड्राइविंग कभी नहीं करनी है। ऐसा लगता है कि इस हाईवे में हम आगे आ चुके हैं तो हमें आगे जाके
टर्न लगा के फिर से वापस आना है, लेकिन कभी भी रिवर्स ड्राइविंग हमें नहीं करनी है, मतलब रिवर्स में कभी नहीं चलना है, बरोबर है। या देखो जो वन वे है उस रास्ते में हम कभी भी रिवर्स ड्राइविंग नहीं कर सकते, ये भी हमें दिखता है कि रिवर्स ड्राइविंग हमें कभी नहीं करनी है। जिसके बाद है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग मीन्स बोलते हैं हमें फाटक, रेलवे। अब अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे दो तरह की रेलवे क्रॉसिंग होती है, एक विदाउट मैन और एक मैन हाजिर होता है वहां पे। तो दोनों रेलवे को क्रॉसिंग करने के लिए हमें देखना है कि किस तरह हमें वाहन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना है, बराबर। उसी जगह पर हमें कभी ओवरटेकिंग नहीं करनी है। कई बार उस क्रॉसिंग पे कोई आदमी न हो तो हमें उतर के देखना है, दाएं बाएं कोई व्हीकल आता, मतलब ट्रेन आती है नहीं आती है, तो तभी हमें आगे जाना है, बराबर। ये हमें देखते रहना है, क्योंकि कई बार ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग भी है कि जहाँ पे अभी अभी भी कोई इंसान नहीं होता है, तो हमें उसी जगह पर हमें ये सब देख के आगे जाना है, बरोबर है। तो ये गुड्स व्हीकल के लिए भी है और अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए भी है। जिसके बाद है एंटरिंग अ टनल। अभी टनल में हम जब भी जाते हैं, याद रखना है अपनी हेडलाइट की जो लाइट होती है, बीप लाइट, उसको चालू रखना है। ऐसा नहीं हमें कंटिन्यूस हॉर्न बजाता है, हॉर्न नहीं बजाना है, लेकिन हमें ये क्या करना है, बीप की लाइट चालू रखनी है। फिर हमें कभी टनल में ओवरटेकिंग नहीं करनी है, कभी भी यहाँ पे यू टर्न नहीं लेना है, कभी वहां पे रिवर्स नहीं आना है, हमें सीधा ही जाना है, बरोबर है। तो हमें वहां पे सीधा ही जाना है, क्योंकि मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में 138 में इसका जो है नियम, उसमें सेक्शन में लिखा हुआ है कि हमें एक व्हीकल और दूसरे व्हीकल के बीच में 20 मीटर का अंतर रखना ही है, बरोबर है। जिससे हम बोलते हैं टनल में हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, बरोबर है। जिसके बाद है व्हीकल्स गोइंग अप हिल टू बी गिवन प्रोसीजर्स, बरोबर। हम जब भी कोई पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं व्हीकल लेके, लेकिन वहां पे भी हमें देखना है कि व्हीकल का वहां पे रास्ते के बहुत क्या होता है, उसकी विड्थ बहुत कम होती है, तो हमें व्हीकल को ज्यादा फास्ट नहीं चलाना है, बरोबर है। उसी रास्ते पे व्हीकल पीछे आने का भी भय ज्यादा रहता है, मतलब आप अच्छे ड्राइवर हो तभी ऐसी जगह पे आपको व्हीकल चलाना है, बाकी नहीं चलाना है, बरोबर है। देन स्टॉपिंग एंड पार्किंग। अभी स्टॉपिंग एंड पार्किंग क्या है, तो स्टॉपिंग पार्किंग कहाँ पे, हम किसी भी रास्ते पे ऐसे भी नहीं अपने व्हीकल को रोक सकते। हमें ऐसे भी जगह पे व्हीकल को रोकना है कि जिस जगह पे हमें स्पष्टली लिखा हुआ कि आप यहाँ पे ड्राइविंग मतलब आप व्हीकल रोक सकते हो, तो वहां पे रोकना है, ऐसे ही हमें व्हीकल को नहीं रोकना है। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे व्हीकल को ज्यादा समय तक हमें यहाँ पे रोकना है, तो क्या करेंगे, तो हम ऐसी जगह पसंद करेंगे जहां पे कोई ज्यादा ट्रैफिक ना हो, बरोबर है। कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पे हमें कभी भी वाहन को ज्यादा नहीं स्टॉप करना है, मतलब ऐसी जगह कौन सी है, तो फुटपाथ है, बरोबर है, हाईवे है, ऐसी जगह पे हम अपने व्हीकल को नहीं पार्क कर सकते हैं। बाकी ऐसी कैसी है, तो बस स्टॉप है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके गेट के सामने ट्रैफिक सिग्नल है, फिर आपको मालूम होगा तो फायर फाइटर है, उसके अवरोध में भी हम आगे व्हीकल नहीं रख सकते हैं, मतलब ये सब जगह पे हम व्हीकल नहीं रोक सकते। टनल है, टनल भी नहीं रोक सकते हैं, बरोबर। इसी जगह पे हम व्हीकल को नहीं रोक सकते, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर व्हीकल रोकेंगे तो किसी और को हम अवरोध हो जाएंगे, इसीलिए हम इसी जगह पे व्हीकल को कभी नहीं रोकना है। फिर देखते हैं हम यूज ऑफ हॉर्न्स एंड साइलेंस जोन। मैंने साइलेंस जोन आपको समझाया, आपको हॉर्न का यूज बहुत ही कम करना है, ज्यादा हॉर्न नहीं बजाते हैं। आपको मालूम होगा कि कई कई बार लोग क्या करते हैं, तो रूल्स को तोड़ देते हैं, बरोबर। सेंटर मोटर व्हीकल्स 1989 में सेक्शन 119 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप हॉर्न बजा बजा के ज्यादा आवाज नहीं उत्पन्न कर सकते, करेंगे तो आपको क्या होगा, उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं हम, तो मैंडेटरी ऑर्डर्स, और मैंडेटरी ऑर्डर्स में इसमें कुछ है नहीं। पासिंग अलोन फॉर्मेशन, पासिंग अलोन फॉर्मेशन भी कोई है नहीं। पासिंग अलोन फॉर्मेशन में ये है कि आपको जब भी व्हीकल यूज करते हैं, मतलब कि कई बार क्या होता है कि किसी की अंतिम यात्रा होती है, बरोबर है, कई बार नेताओं की सरघस होता है, कई बार पुलिस दल की कुछ होती है, बरोबर है, कई बार रास्ते में एनिमल्स आ जाते हैं, तो उसी रास्ते पे हमें क्या करना है, आराम से चलना है, ज्यादा हॉर्न नहीं बजाना है, बरोबर है। फिर है बार ऑन ट्रैफिक इंप्रूवमेंट, वही से मैंने अभी आपको बताया वो, बरोबर है। फिर है
सेक्शन 727 है, व्हीकल्स डेजिग्नेटेड फॉर इमरजेंसी ड्यूटीज। मैंने जो आपको बताया इमरजेंसी ड्यूटी में जो व्हीकल है उसके सामने भी हमें कभी नहीं आना है, उसको जगह देनी है आगे जाने के लिए। ऐसे कौन से व्हीकल्स है, एम्बुलेंस है, फायर फाइटर है, पुलिस के व्हीकल्स है, उनको हमें क्या देनी है, जगह देनी है आगे जाने के लिए, बरोबर है। उसके बाद है व्हीकल ब्रेकडाउन। कई बार ऐसा होता है कि आपके व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हमें याद रखना है, तो ऑलवेज हेजार्ड वार्निंग लाइट आपको कंटिन्यू चालू रखनी है, जो ब्लिपिंग लाइट बोलते हैं हम वो कंटिन्यू चालू रखनी है। और व्हीकल को ऑलवेज कहाँ पे हमें पार्किंग करना है, तो रोड के कॉर्नर में पार्किंग करना है। और जो रिफ्लेक्टिव ट्राइंगल आता है वो हमें रोड पे रख देना है, क्योंकि हमारा व्हीकल बिगड़ा हुआ है, तो हम रोड पे वो रख देना है, जिसके लिए सबको मालूम हो जाए कि ये वाहन का ब्रेकडाउन हो चुका है, इसलिए वो आराम से जा सके, बरोबर है। उसके आगे है एक्शन इन केस ऑफ व्हीकुलर एक्सीडेंट। अब व्हीकुलर एक्सीडेंट में क्या हुआ है, तो कई बार माइनर एक्सीडेंट होते हैं, कई बार मेजर एक्सीडेंट होते हैं, पर वो सब एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट क्या है, तो ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग की गलती के कारण होता है, वो कई बार व्हीकल की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, कई बार मैकेनिकली फॉल्ट होता है, बरोबर। इसी ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसमें ये होता है, मतलब माइनर से बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ज्यादा एक्सीडेंट होता है तो उसमें कोई ईजा, मतलब कोई कोई आदमी मरता नहीं है, बरोबर है। उसी टाइम पर हमें क्या करना है, तो कभी ऐसी जगह पे जो एक्सीडेंट हो तो उसी जगह पे हमें फोटो नहीं खींचने हैं। कभी भी ऐसे एक्सीडेंट हमें देखने मिलेगा तो तुरंत ही हमें पुलिस या एम्बुलेंस को फोन करना है, और ऐसे जगह पे हमें इंसान को बचाना है, बरोबर। हमें वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करनी है। मेजर एक्सीडेंट में भी कई बार ऐसा ही होता है, तो इंसान मर जाते हैं, तो उसी टाइम हमें वहाँ पे खड़े रह के उसी व्हीकल में कोई जिंदा है या नहीं है, हमें वहाँ पे खींच के बाहर निकालना है। हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, तुरंत ही पुलिस स्टेशन या नजीक में जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे फोन करके हमें एम्बुलेंस को बुला देना है, उन इंसान को बचाना है, बरोबर है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, बरोबर है। उसमें ऐसा नहीं है कि हमें कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो दो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, हमें वहाँ उसी जगह पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, वहाँ पे देखना है कि हमें को क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो समाधान के लिए हम पुलिस को भी बुला सकते हैं, बरोबर। ये सब हमें देखना है, बरोबर है। फिर एक टॉइंग व्हीकल, आपको मालूम होगा, आपका व्हीकल जब भी बिगड़ जाता है तो टॉइंग करने के लिए व्हीकल को मंगवाना पड़ता है, बरोबर। वो टॉइंग व्हीकल नजीक में ही होते हैं, आप लोग फोन करके मंगवा सकते हो, वो इजीली आ जाएंगे। उसी टाइम आपको हेजर्ड लाइट चालू रखनी है, बरोबर है। ये सब चालू रखने के बाद आपको टॉइंग व्हीकल आपका व्हीकल ले जाता है, बरोबर है। फिर है व्हीकल की लाइटिंग, आपको जब भी व्हीकल चलाते हो, नाइट में हो, बरोबर, या मॉर्निंग में हो, आपके व्हीकल के पूरी लाइट हमेशा चालू होनी चाहिए, बरोबर है। आपकी जो हेडलाइट है ऑलवेज नाइट को तो चालू होनी चाहिए, आपको मालूम होगा डीपर है, बरोबर, वो सब होना चाहिए। तो उसके बाद आपकी जो साइड लाइट है वो भी चालू होनी चाहिए, वो लाइट सब चालू होनी ही चाहिए। या रखो कई कई रास्ते में ज़्यादा बारिश हो, बरोबर है, ज़्यादा दिखाई न दे, उसी रोड पे हमें हेडलाइट को चालू रखना है, बीप लाइट को चालू रखना है, सब चालू रखना है। इसी तरह हमें ये व्हीकल्स का जो लाइटिंग सिस्टम है उसको भी कंटिन्यूसली चालू रखना है, क्योंकि ये हम बंद रखेंगे तो कई बार क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। फिर है ड्राइविंग ऑफ ट्रैक्टर्स एंड गुड्स व्हीकल्स। मतलब ड्राइविंग और ट्रैक्टर और गुड व्हीकल्स है, वो हमें क्या करना है, हमें मालूम होगा कि ये व्हीकल कौन चला सकता है, कि जिसके पास उसका चलाने का लाइसेंस हो वही चला सकता है इंसान, बरोबर है। जिसमें हमें कोई पैसेंजर नहीं बिठाना है, हमें ओनली माल का एक जगह से दूसरी जगह पे आवन जावन करना है, बरोबर है। लेंस स्प्लिटिंग, वो भी इसमें कुछ है नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैरेज ऑफ डेंजर सब्सटेंसेस, बरोबर, ये भी उसमें भी कुछ है नहीं ज़्यादा, बरोबर। लेकिन इसमें जो है वो है कि हमें क्या करना है, जो व्हीकल में जो भी हम सामान ले जाते हैं वो सामान डेंजरस नहीं होना चाहिए, बरोबर। वो डेंजरस हम नहीं ले जा सकते एक जगह से दूसरी जगह पर। जिसके बाद है रिस्ट्रिक्शन प्लेट्स, बरोबर, रिस्ट्रिक्शन प्लेट है। फिर जिस रास्ते पे हम चलते हैं उस रास्ते पर हम क्या करते हैं, पार्किंग नहीं कर सकते हैं, बरोबर। मतलब रास्ते में जो भी नियम और जो भी है वो हमें क्लीन देखने हैं, बरोबर। जो भी प्लेट मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारी, बरोबर, उसका जो नंबर है, बरोबर, उसमें क्या क्या लिखा वो सब हमें सामने वाले को दिखना चाहिए, बरोबर। इसीलिए हम जो अपने रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो उसको छुपा नहीं सकते, उसको क्लीन दिखाना ही है कि हमारे पास ये व्हीकल है, उसका नंबर ये है, हमें वो सब दिखाना है, बरोबर है। जिसके बाद हम यूज ऑफ मोबाइल टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन डिवाइस, हमें याद रखना है कि कभी भी ड्राइविंग के समय कभी मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, बरोबर है। कभी भी मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, कभी कोई मूवी नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, बरोबर। कोई
रीडिंग नहीं करना है, कुछ करना है, ओनली अपने ड्राइविंग पे ही ध्यान रखना है, बरोबर। ड्राइविंग करते समय हमारे पास क्या हो जाए, पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको एक बार बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास लाइसेंस चाहिए, आरसी बुक चाहिए, आपने जो टैक्स पे किया उसका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका इंश्योरेंस चाहिए, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पीयूसी सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वो आपके पास रखने ही चाहिए। यदि आप हार्ड कॉपी रखो तो हार्ड कॉपी में, ये नहीं हो तो आप अपने सॉफ्टवेयर में भी रख सकते हो, बरोबर है। वो गवर्नमेंट ने दे दिया है, आपको रखना ही है, आपको देना ही है, बरोबर है। और उसके बाद है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोड साइंस, मार्किंग्स, ट्रैफिक कंट्रोल साइंस एंड एक्ट एंड रूल्स। जब भी आप विकल्प यूज करते हो तो आपको ये सबका ज्ञान और समझ रखनी ही है। आपको मालूम होगा कि हमने मोटर व्हीकल्स और सेंटर मोटर व्हीकल में सारे कलम देखी है, सारे सेक्शन में ये सब डिसाइड किया है कि आपको क्या क्या याद रखना है, बरोबर है। तो इसी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो, नहीं हो तो मैं इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कभी मुझे बता सकते हो। थैंक यू।